है? आज के बाद से हम लोग न कोई सनातनी है और न भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग क्षुब्ध हैं। बधाई देते हैं। और खुश है ना आप? तो मिठाइयाँ बांटी जा रही है, सवर्ण मिठाई बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, अब वो रंग अबीर लगा रहे हैं। वो बेवकूफ हैं। हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। नहीं, वो बेवकूफ हैं। वो क्या है ना, फिर वो भाजपा में जाएंगे, उनको फिर भाजपा की टोली बजाएंगे। आप नहीं जाएंगे भाजपा? देखिए, भाजपा को तो एकदम त्याग दिया गया। अब इस बार सवर्ण तो हम तो यही देखिए, अब ये विश्वकर्मा जी क्या बोल रहे थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई थी उसे लेकर के पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ था। जो सवर्ण समाज था, जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, वो लगातार सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे ये काला कानून वापस होना चाहिए, जिसे लेकर के आज उनके लिए बहुत बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइन पर रोक लगा दिया और जैसे ही रोक लगाई उसके बाद से लोगों में खुशी का माहौल है। बातचीत हम करेंगे, लखनऊ में है। सबसे पहले राय साहब से ही बात करेंगे। राय साहब तो बहुत खुश होंगे, आप भी सवर्ण हैं, फॉरवर्ड हैं, तो आप तो बहुत खुश होंगे, रोल बैक हो गया यूजीसी। हम केवल भारतीय हैं, न मैं दलित हूँ, न बैकवर्ड हूँ, न माइनॉरिटी हूँ, न सवर्ण हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये तो मैं नहीं मान सकता। मैं जाति के बिना आपका अस्तित्व क्या है? ऐसा है कि अस्तित्व रहे या न रहे, भारतीय अपने आप में अस्तित्व है। भारत जो है, आप समझ लीजिए कि भारतीयता जो है व्यक्ति का प्रयाग का जल के समान पवित्र है। यही सत्यता है कि भारत का संविधान सवर्ण लिखने के लिए नहीं आपको इजाजत दे रहा है, बैकवर्ड लिखने को नहीं दे रहा है। कारण ये है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जहां तक मामला आता है, अल्पसंख्यक का मामला आता है, ये जितने आप अस्त्र हैं, ये सब अस्त्रों से भारत के संविधान पर हमला होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यूजीसी को लेकर के खुशी हुई आपको कि नहीं? सबसे बड़ी बात है कि यूसीजी जो आप बता रहे हैं ये है क्या? कारण ये है कि यूनिवर्सिटी रेगुलेशन एक्ट है। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम समझते हैं कि आप लोग समझते होंगे। अब यूनिवर्सिटी रेगुलेशन एक्ट, ये दो एक्ट बना। एक पुलिस रेगुलेशन एक्ट बना भारतीय दंड विधा से, एक यूजीसी का जो फुल फॉर्म आप समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी रेगुलेशन एक्ट दूसरा बना है। कारण यह है कि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में कहीं कुछ देखे हैं? नहीं देखे। पुलिस रेगुलेशन एक्ट आपात स्थिति में वहाँ का जो इंचार्ज होता है, जो एसएसपी होता है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने विशेषाधिकार से, यानी पुलिस रेगुलेशन एक्ट से, वही रेगुलेशन एक्ट जो है यूनिवर्सिटी रेगुलेशन एक्ट में आया कि वहाँ का जो वीसी है वो वीटो पावर है। अब जब वीसी वीटो पावर है तो वीसी जो है उस रेगुलेशन एक्ट का मानक निर्धारित करेगा, उसे संचालित करेगा, उसको सही दिशा में काम करने का इजाजत देगा। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो खुश है वो खुश रहे, खुदा उसको उसकी खुशी को कायम रखे। मुझे नहीं कह रहे थे कि आप लोग जो थे अब गलियाने लगे थे, जहां हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी थे, अब सीधे सोचिए उनकी जाति पर प्रहार हो रहा था। लोग कह रहे थे कि ये उस जाति से आते हैं जिसे सुबह देख लीजिए, सुबह अगर देख लीजिए तो पता चले कि दिन भर खाना नसीब नहीं। अब आप बता दीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, किसी से संविधान को उठा करके देख लीजिए। संविधान में अगर एक पैरे में, केवल मैं संविधान की बात नहीं करता और मानस की मैं बात करता हूँ, वेद की बात करता हूँ, पुराण की बात करता हूँ, कोई क्लिप हमको दिखा दे कि किसी भी ग्रंथ में, किसी भी संविधान के पैरे में हिंदू शब्द का जिक्र हो तो मैं मान जाऊं। कारण यह है कि हिंदू आपने अपनी ताकत को इकट्ठा करने के लिए, संविधान के विरुद्ध आचरण करने के लिए, संविधान को बांटने के लिए, संविधान में समाज को नीच दिखाने के लिए आपने ढूंढ लाया। कारण ये है कि वही हिंदू, वही सनातन
जहां आप 2 सीटों पर विराजमान थे, आज देश पर शासन कर रहे हैं। यही आपकी उपलब्धि है और आपके पास कुछ नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा विश्वकर्मा जी हैं, आप तो पिछड़ी जाति से आते हैं, इस बात को मानते थे कि जो यूजीसी आया था, सचमुच शिक्षण संस्थानों में जातिगत जो भेदभाव हो रहा था, उसे रोकने के लिए ये नई गाइडलाइन आई थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दिया। हालांकि एक्ट अभी नहीं बना था, लेकिन रोक लगाने के बाद इस वक्त मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही है। तो इससे आप आहत हैं, आपको खुशी हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं, EWS आया था तो भी हम लोगों ने सम्मान किया था। हाँ। और UGC आया तो भी हम लोगों ने सम्मान किया। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का मामला था, न्यायालय स्वाभाविक है, न्यायालय के आदेश का हम लोग पालन करते हैं। सवाल इस बात का था। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूं, अभी जिस देश का प्रधानमंत्री और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोग औरंगजेब की औलाद बताएं, और जिस देश के प्रधानमंत्री का जाति सूचक नाम लेकर के गाली दें, बताइए, जब वो नहीं सुरक्षित तो हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं? हम लोगों के ऊपर तो कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है। इसलिए क्षुब्ध होकर के 15 मार्च 2026 को हम भगवान विश्वकर्मा सनातन धर्म ध्वज यात्रा निकालने वाले थे। पूरे 75 जनपद में जा रहे थे हम लोग लेकर के। आज उसको हमने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। आज के बाद से हम लोग न कोई सनातनी है और न भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग क्षुब्ध हैं। भारत का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, प्रदेश का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। अब हम लोग किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे? मैं पूरे प्रदेश के विश्वकर्मा समाज को आह्वान कर दिया हूँ। 12 बजे रात को ही मेरा प्रदेश अध्यक्ष भी मीटिंग कर रहा है। पूरा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। पूरे विश्वकर्मा समाज को भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मंत्री नहीं बनाया, सभी जातियों को मंत्री बनाया है। विश्वकर्मा समाज क्या इनकी जो है लंगोटी धोने के लिए पैदा हुआ है? करेंगे क्या? हम लोग अपना रास्ता स्वयं तय करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम लोग एक कमेटी गठित करके मीटिंग बुला रहे हैं, और मीटिंग बुलाने के बाद तय करेंगे कि विश्वकर्मा समाज अब कहाँ जाएगा, कहाँ उसका उद्धार होगा। स्वयं रास्ता तय करने के लिए तैयार है। तिवारी जी आज बहुत खुश लग रहा है, देखिए चमकता हुआ एकदम कुर्ता उर्ता पहन करके आए हैं आज तो यूजीसी की जो नई गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। आप तो खुश है ना? आप नहीं, खुश इसमें कहाँ है? कहाँ खुश है बताइए? रोक तो लग रहा है, चेहरा चमक रहा है। आदेश देखिए, इसको हमारे हमको विश्वास है, हमको विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पे। हमको मोदी सरकार पे विश्वास नहीं है। मोदी सरकार पे सवर्णों ने बहुत विश्वास किया था, लेकिन मोदी सरकार ने उसका कुछ भी नहीं सोचा, भी नहीं उसके बारे में। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला कीजिए कि उसने केंद्र से पूछ लिया कि भाई आप इस पे क्या आपने ड्राफ्ट बनाया है। आप तो पहले ही दोषी मान लिए, एक सर्व समाज को आपने पहले ही दोषी ठहरा दिया। अब बाद में बच्चे अलग से थोड़ी ठहराएंगे। आपने उसको अलग से एक कटघरे में खड़ा कर दिया पहले ही, तो उसको तो आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों को या जो लोग हैं उनको हम एक बधाई देते हैं। और है ना, आप तो मिठाइयाँ बांटी जा रही है, सवर्ण मिठाई बांट रहा है, ढोल बजा रहा है, अब वो रंग अबीर लगा रहे हैं। वो बेवकूफ हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। नहीं, वो बेवकूफ हैं। वो क्या है ना, फिर वो भाजपा में जाएंगे, उनको फिर भाजपा की टोली बजाएंगे। आप नहीं जाएंगे भाजपा? देखिए, भाजपा को तो एकदम त्याग दिया गया। इस बार सवर्ण तो हम तो यही देखिए, अब ये विश्वकर्मा जी क्या बोल रहे थे आपके सामने, उन्होंने क्या बोला? कसम खा ली कि भाजपा के साथ राजनीति। एक भाजपा के वो कोर व्यक्ति हैं। देखिए धोखा, देखिए सवर्ण को ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए मुझे, अभी सवर्ण को धोखा नहीं दिया जा सकता है। एक बार सवर्ण धोखा खा लेता है ना, उस गली में फिर नहीं जाता है। आप समझ रहे हैं ना? जो गली हमें धोखा दे दे, जो गली हमें अड़चन दे दे, उस गली में दोबारा क्यों जाएंगे बताइए?